पीला। हमारे बिहार में कुत्तों को पीला कहा जाता है, मेल डॉग्स को। वहीं सरकारी हिंदी में मीन्स दूरदर्शन समाचार वाली हिंदी में कुत्ते के बच्चों को पिल्ला कहा जाता है। जैसे कि कुत्तों के पिल्ले या कुत्ते का पिल्ला। हमारे बॉलीवुड के बहुत ही मकबूल अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें कुत्तों के पिल्लों का खून पीना बहुत ही पसंद था, मीन्स सबसे ज़्यादा शौकीन रहे हैं कुत्तों के पिल्लों के खून के। अब भी हैं, पता नहीं आखिरी फिल्म वो कब करेंगे, बट चलिए। नमस्ते दोस्तों, दी पाटलिपुत्रा में आप लोगों का स्वागत है। धनु नाम है मेरा। और पीला बिहार में पीले रंग को भी कहा जाता है। जैसा कि हिंदी भाषा भाषी सारे प्रदेशों में पीले रंग को पीला कहा जाता है, मीन्स येलो कलर। लेकिन चूंकि बात मनीष कश्यप की हो रही है, त्रिपुरारी कुमार तिवारी की हो रही है, तो स्पष्ट करता चलूँ कि मनीष कश्यप के लिए जिस पीला शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दूसरे अर्थ में कर रहा हूँ, मीन्स पीला रंग, ना कि पहले अर्थ में कुत्ते का पिल्ला। इस अर्थ में बिल्कुल भी मनीष कश्यप के लिए पीला शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और मनीष कश्यप को मैं बिहार का पीला ही क्यों कह रहा हूँ, लाल क्यों नहीं कह रहा हूँ, आगे बताता हूँ। बहरहाल वह जेल से ही गरज उठा है तो इसकी मैं परवाह करता हूँ, क्योंकि उसमें और मुझ में एक सिमिलरिटी है। इस वजह से मैं उसकी फिक्र करता हूँ। वो सिमिलरिटी यह है कि वो भी अनपढ़ है और मैं भी अनपढ़ हूँ। अनपढ़ इस अर्थ में कि पत्रकारिता की मीन्स जर्नलिज्म की पढ़ाई न उसने की है न मैंने की है। और इस वजह से मैं बहुत ही फिक्रमंद रहता हूँ, हमदर्दी रखता हूँ उसके साथ। जैसे होता है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, उसी तरह अनपढ़ अनपढ़ भाई भाई। तो मेरा भाई लगता है अनपढ़ता के मामले में, तो इसलिए मैं उसकी बड़ी फिक्र करता हूँ। उसकी खबर भी लेता रहता हूँ। हालांकि मैंने उसके बारे पहली बार तब जाना था जब उसने तमिलनाडु वर्सेस बिहार का मजदूर कांड कर दिया था और तमिलनाडु की पुलिस उसे घसीट कर लेकर चली गई थी। और उसके बाद ही मैंने उसके कुछ एक वीडियोज देखे, कई सारे वीडियोज भी देखे। कितनी मेहनत से चिल्लाता है वह, कितनी मेहनत से जाहिलियत वाली बातें करता है, कितनी मेहनत से पिटहूर और लतखोरों जैसी बातें करता है वह, कितनी मेहनत करता है वह बिहार की जनता को यह बताने के लिए कि ना सिर्फ वह जाहिल है, बल्कि उसकी जाहिलियत का जो लेवल है उससे कई गुना ज़्यादा वो एम्बिशियस भी है। यह कितना अजीब कॉम्बिनेशन है ना, कि जाहिल होना और बहुत महत्वाकांक्षी होना। मुझे तो कभी कभी मोदी जी की भी याद आ जाती है। चलिए, कितनी मेहनत करता है मनीष कश्यप अपने अंदर यह लतखोरी पैदा करने में कि वह बिहार के इंजीनियर्स को गाली देता है। बिहार के सारे सरकारी इंजीनियर्स जो कि सचमुच के पढ़े लिखे हैं और जेन्युइन एग्ज़ाम्स पास करके और टेस्ट पास करके वो इंजीनियर बने हैं और इस पद को पाया है, उन सारे इंजीनियर्स को ये जाहिल अनपढ़ मनीष कश्यप ससुर कह के गाली देता है और रिलाई करने जैसी गाली भी देता है। मैं बिहार के सारे इंजीनियर्स को अपील करता हूँ कि इस जाहिल मनीष कश्यप से, इस लतखोर मनीष कश्यप से पूछें कि किसी को ससुर कहने में और साला कहने में क्या फ़र्क है, और यह कि रिलाई मीन्स क्या होता है। और बिहार के सारे इंजीनियर्स एक बार जरा बढ़िया से इस जाहिल से निपटिए, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में। किसी सड़क चौराहे पर या सरे बाजार निपटिए, ऐसे कि जैसे नकली मजदूरों की तरह जो उसने नौटंकी की थी मरहम पट्टी वाली, उसे भी मरहम पट्टी की नौबत आवे, या बिहार का कोई भी
वो चाहे इंजीनियर ना भी हो तो भी उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पता कीजिए। यह बहुत ही ज़रूरी इसलिए भी है कि ये जाहिल मोदी जी की तरह बहुत एम्बिशस भी है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और जो पता करें वो ये कि इसने हाई स्कूल कहाँ से पास किया। जैसा कि ये बताता है कि इसके बाबूजी फौज में थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाबूजी सिपाही में भर्ती हुए होंगे, फिर हवलदार या नायब सूबेदार होकर रिटायर हुए होंगे। ये अच्छा खासा पीरियड होता है, 10-12 साल 15 साल इसमें लग जाते हैं। तो नेचुरली ये कहीं जालंधर, पठानकोट, जोधपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, तेजपुर जैसी जगहों से या श्रीनगर, जम्मू वगैरह वगैरह जैसी जगहों से इसने पढ़ाई लिखाई इसकी प्राइमरी हुई होगी और हाई स्कूल भी नेचुरली वहीं से पास किया होगा। मुझे दिक्कत इस बात की है कि इसको न इंग्लिश आती है, न बोलनी न लिखनी, और ना इसे हिंदी आती है। लिखनी तो नहीं जानता बट बोलनी इसको नहीं आती है। तो अगर इसने हाई स्कूल अपने गांव से पास किया होगा तो बिल्कुल इसकी सारी पढ़ाई लिखाई डाउटफुल है। +2 मीन्स इंटरमीडिएट और इंजीनियरिंग की बात तो सेकेंडरी है। हालांकि यह जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा इंटरेंस टेस्ट पास करके इसको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला था और मेरिट लिस्ट में ये कहाँ पे खड़ा था, और यह कि इंजीनियरिंग के सारे सेमेस्टर इसने पास किए या कि नहीं। ये बीड़ी की ठूंठ मनीष कश्यप पत्रकारिता और पत्रकारों द्वारा जला के फेंक दी जाने, नाले में फेंक दी जाने वाली बीड़ी की ठूंठ मनीष कश्यप एक नंबर का जालसाज। देखिए इस भूतिये को, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने का दावा करता है, इसको यह पता नहीं है कि रोड के किनारे जो नाली बनती है वो रोड के लेवल से कम 4 या 5 फुट नीचे होती है, और नाली की दीवार को थोड़ा ऊपर इसलिए रखा जाता है कि कोई गाड़ी, फटफटी, 4 व्हीलर, ट्रक या बस इसके ऊपर चढ़ न जाए, जिससे वह टूट जाए और पैदल यात्री नाले में न गिर जाएं। अगली बार ये जाहिल किसी बिहारी को अगर नाली का वीडियो बनाते दिख जाए तो इसको गर्दन से पकड़ के और पैरों से ऊपर उठा के इसको नाली में डालो, ताकि इसको पता चले कि रोड के नीचे भी नाली गहरी होती है, 4-5 फुट गहरी होती है, तो पानी पास करता है। ये मनीष कश्यप इतना बड़ा झूठा और जालसाज है, इतना दुस्साहसी है कि बिहार के सरकारी ऑफिसेज में घुस जाता है और ऑफिसर्स को हड़काता है, डराता है, धमकाता है। और जब ऑफिसर्स इसका परिचय पूछते हैं तो ये कहता है, सिर्फ यह कहता है कि मैं मीडिया से हूँ। यह कभी नहीं कहता कि मैं पत्रकार हूँ। पता नहीं इस जो लिफाफा जो गले में लटका के जाता है कहाँ से चोरी करके लाता है, पता नहीं। ये सरकारी ऑफिसर्स को पूछने चाहिए। और अपने चैनल का नाम लेकर कहता है कि आप इसे नहीं जानते, इसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे कि ऑफिसर्स का सिर्फ यही काम हो कि यह पता करते रहें कि किस इसके जैसे कितने हूतियों के, नहीं हूतिया बोल रहा हूँ, हूतियों के कितने सब्सक्राइबर्स हैं और उन सारे चैनल्स को देखें। बिहार के सारे सरकारी कर्मचारियों का सिर्फ यही काम है। और लतखोर मनीष कश्यप, तेरा बाबा और तेरा बाबूजी सेना में थे ना, जैसा कि तू बताता है। 62 में चीन से भारत हार गया, तो तेरा बाबा को पकड़कर रेलियाया जाए, यह ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। 99 में करगिल वार के दौरान बोफोर्स तोप के गोले कम पड़ गए, जिसे आनन फानन में बहुतेरे पैसे देकर साउथ अफ्रीका से मंगाया गया। तो क्या इसके लिए तेरे बाबूजी को पकड़ के रेलियाया जाए? तेरा बाबूजी जो शायद सिपाही में भर्ती हुए होंगे और हवलदार या नायब सूबेदार के पद से रिटायर हो गए होंगे, तुमको बताया नहीं कि कमियां और असंतोष हर जगह है, सारे सिस्टम में है, दुनिया के सारे मुल्कों में है। किसी सिपाही, चपरासी या हवलदार को पकड़ के ट्यूशन करने से क्या चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी? अरे लतखोर मनीष कश्यप, तुम्हारा माताजी जो देखने में तो बड़ा सभ्य मालूम होता है,
तुमको समझाता बुझाता नहीं है, सिखाता नहीं है कि कैसे किसी के साथ पेश आया जाता है, कि कैसे किसी के साथ बातचीत की शुरुआत की जाती है, तमीज़ वमीज़। खैर कमीज़ पहना तो तूने सीख लिया, ये तुम्हारा माताजी सिखाता नहीं है, हाँ? बाबूजी भी नहीं सिखाता। इतना रूल रेगुलेशन में जीवन बिताए, सिपाही से लेकर हवलदार नायब सूबेदार तक हुए होंगे, 12-15 साल जीवन गुजारे फौज में, तो कुछ मैनर्स नहीं सिखाते हैं। ना पिताजी सिखाता है ना माताजी सिखाता है तुम्हारा, हाँ? अरे लतखोर मनीष कश्यप, तुम्हारी इसी बदतमीजी और अकड़ की वजह से तमिलनाडु पुलिस ने तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांधकर अंधे भिखारी से पिटवाया था। एक लाठी लगने पे 10 रुपए भिखारी पाता था। तब जाके तुमने तुम्हारी जालसाजी के राज उगले थे। यह भी खबर है, हालांकि अनऑफिशियल है, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बट मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में पता करता रहता हूँ। मैं बहुत दुखी था जब तुम तमिलनाडु की जेल में थे और तुमको खट्टा खाना मिलता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अगर तुम बिहार में होते तो बिल्कुल मैं कोशिश करता, जैसा कि आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको लिट्टी चोखा, लिट्टी मुर्गा, बकरा का मांस वगैरह मिले, दही चूड़ा वगैरह मिले। इसकी मैं कोशिशों में लगा हुआ हूँ, क्योंकि साला झुकेगा नहीं, फौजी का बेटा है। तमिल फिल्म का डायलॉग हिंदी में बोलकर तमिल पुलिस को डरा रहा था, तो नेचुरली तमिल पुलिस क्या करेगी? वीरप्पन जैसी मूछें रखने वाले उसके आईपीएस ऑफिसर्स हैं, तो नेचुरली इसी तरह का ट्रीटमेंट तुमको देंगे। अधपढ़ होने और बी ग्रेड की फिल्में देखने का यही नतीजा होता है जाहिल मनीष कश्यप। और लतखोर मनीष कश्यप, सुन, रह गई तेजस्वी की बात, तो तेरे से डरा हुआ बैठा है, क्योंकि वो तो फौजी का बेटा है नहीं। सो उसने वाई सिक्योरिटी ले रखी है और तेरी वजह से, तेरे डर की वजह से वो वाई सिक्योरिटी में घूमता है, अदरवाइज वो भैंस रहा होता। और तू तो ठहरा फौजी का बेटा, जो गले तक जालसाजी सीख रखा है और फौज को बदनाम कर रहा है। बेटा मनीष कश्यप उर्फ तिवारी कुमार तिवारी, यार इसका नाम बड़ा डिफिकल्ट है, जाहिल टाइप का डिफिकल्ट है। पहले तू वार्ड मेंबर, मुखिया उखिया टाइप का कुछ छोटा मोटा चुनाव लड़, उसको जीत, फिर विधायक का चुनाव लड़ने के बारे में सोचना, उसको जीतने के बारे में सोचना, फिर सीएम बनना, अपनी सरकार बनाना। उसके बाद तू चाहे तो पेड़ों के ऊपर नाली बना, या पेड़ों की जड़ में नाली बना, सड़कें पेड़ों के ऊपर बना। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है बेटा कि जल्दी से तू जेल से बाहर निकल, अपनी जाहिलियत और बकवासों से बिहार के लोगों का टाइम खराब कर, मनोरंजन कर और तेजस्वी की उखाड़ ले, क्या सत्ता, और तब तू कहलाएगा बिहार का लाल। अन्यथा तू जीवन भर चिल्लाता रहेगा और बिहार का पीला ही कहलाता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। बात समझ में आ गई हो, सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सोशली पॉलिटिकली अनअवेयर्ड लोगों तक इसे पहुंचाइएगा। नमस्कार।